अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ये संडे का दिन है और सुबह ही सुबह मैं आई थी वॉक करने के लिए। और अब मौसम अच्छा हो रहा है तो लेडीज़ आती हैं वॉक करने के लिए। अब ये है कि दिल खुश होता है जब लेडीज़ और भी आएँ तो अच्छा लग रहा होता है कि साथ में वो भी वॉक कर रही होती हैं। वॉक करने के बाद मैं सो गई थी क्योंकि संडे का दिन था, बेटी भी सो रही थी, हस्बैंड भी सो रहे थे। तो मैंने कहा मैं डेली आजकल वॉक कर रही हूँ तो क्यों ना ये रूटीन रखूँ। तो बस फिर मैं सोकर उठी हूँ तो इतनी देर में हस्बैंड भी उठ चुके थे। तो ये मैं लेट नाश्ता बना रही हूँ, ये 11 बजे का टाइम होगा। वैसे तो संडे के दिन उमूमन मेरे घर पराठे बनते हैं, लेकिन आज फिर हम जैम, ब्रेड और एग फ्राई कर लेंगे। आज हस्बैंड कह रहे थे कि इस तरह नाश्ता करते हैं। मैंने कहा चलें, ये तो अच्छी बात है, ये नाश्ता वैसे भी जल्दी बन जाता है। यहाँ पर मैं ब्रेड टोस्ट कर रही हूँ। टोस्टर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये है कि हस्बैंड को क्रिस्पी क्रिस्पी पसंद है ब्रेड। तो इसलिए फिर थोड़ा सा ऑयल लगा कर इन्हें जी टोस्ट कर लूँगी और साथ में ही फिर मैं हाफ़ फ्राई एग आज बना रही हूँ। तो मैंने इकट्ठे एक ही पैन में डालकर एग फ्राई कर लिए थे और साथ में वही जैम, मक्खन और बहुत मज़ेदार सा हमारा नाश्ता हो गया था। और आज मैंने कुकिंग नहीं की थी, ये जो दोपहर को कुकिंग करती हूँ वो आज मैंने नहीं की थी, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि आज शाम को फिर हम बाहर से ही खाएंगे। अच्छा, आज मैंने ना छोटा सा व्लॉग बनाया है क्योंकि आज मैंने कुछ शॉपिंग भी करनी थी, घर की ऐसी छोटी मोटी सी चीज़ें लेनी थी। आज मेरी बेटी की आ रही थी वार्डरोब, तो वो सेट करके उन्होंने जानी थी जो शाम के टाइम। तो हमने तो निकलना था जल्दी, इसलिए कि मैंने बहुत सारी जगह जाना था। तो जैसे ही फिर हमने नाश्ता किया है तो उसके बाद फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। फिर मैंने वीडियो बनाई थी शाम के टाइम जब हम घर से निकले थे और ये हमने सुबह का नाश्ता किया हुआ था। शाम को फिर हमें भूख लग गई थी जल्दी, तो मैंने कहा पहले हमें कुछ खिला पिला दें, फिर उसके बाद जी हम कुछ शॉपिंग करेंगे। तो यहाँ पर जी हम आए हुए थे यहाँ पेट्रोल पंप पे, और यहाँ पर हस्बैंड ने पेट्रोल डलवाना था तो मैंने यहाँ से पानी लिया। और यहीं पर हॉट बर्गर है, कैफ़ेटेरिया। और पूरी दुबई में और शारजा में आपको जो हॉट बर्गर है, इसका बर्गर बहुत अच्छा मिलता है। इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो जब भी मेरा बर्गर खाने को दिल करता है तो मैं स्पेशल फिर हॉट बर्गर का जो बर्गर है वो खाना पसंद करती हूँ। और इनकी जो फिंगर चिप्स हैं वो बहुत अच्छी देते हैं। तो यहाँ से बेटी ने एक चॉकलेट उठाई थी और उसके साथ ही मैंने पानी लिया था। और हस्बैंड इतनी देर में जी ऑर्डर दे चुके थे, तो फिर हमने वही स्पेशल बर्गर मंगवाए थे। साथ में हमने कहा इनका शवारमा ट्राई करते हैं, तो एक शारमा भी हमने ऑर्डर कर दिया था और हम तीनों ने ही फिर स्पेशल बर्गर मंगवाए थे। और इनका शवारमा तो मुझे बहुत पसंद आया है और बहुत अच्छा लगा है। हर चीज़ फ़्रेश फ़्रेश थी और मैंने उसमें लेट्स बहुत डलवाए थे उस शवारमे में। थोड़ी देर के बाद ही फिर हमारे बर्गर आ गए थे और अब हम बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ का बर्गर भी बहुत बड़ा होता है। और साथ में ये है कि इनकी मुझे जो है ना फिंगर चिप्स बहुत अच्छी लगती है। आज जो है हमने जाना था डे टू डे, वहाँ से मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। बेटी ने वार्डरोब के लिए अपने हैंगर लेने थे और साथ में ही मैंने कुछ फ्लावर लेने थे। और इसके साथ ही फिर मैं सोच रही थी कि यहाँ से मैं कुछ बेडशीट भी देखूँगी, लेकिन हम बेडशीट वाली जगह किसी जगह भी नहीं जा सके। अभी भी मैंने बहुत सारी चीज़ें लेनी थी क्योंकि जो हमारे इंडियन बहन भाई हैं उनकी दिवाली आने वाली है, तो इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसके साथ जो हमने ड्रिंक मंगवाई थी, मैंने तो ऑरेंज जूस मंगवाया था और मेरी बेटी ने भी ऑरेंज जूस मंगवाया था और मेरे हस्बैंड ने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी। और डे टू डे पे शॉपिंग करना मुझे अच्छा लगता है। एक तो रीज़नेबल हर चीज़ होती है और दूसरी बात ये है कि हम बहुत सारी ख़रीदारी कर भी लेते हैं, तो इस लिहाज से भी मुझे डे टू डे अच्छा लगता है। और इसके अलावा शारजा में एक गिफ्ट सेंटर है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे भी शॉपिंग करना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर भी रीज़नेबल प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि और होती भी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर। अच्छा, आप वहाँ जाएँगे जैसे कि गिफ्ट सेंटर या डे टू डे, तो आपको इतनी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। बाज़ दफ़ा तो वही चीज़ें जो आइकिया में और जो होम सेंटर में पड़ी हुई होती हैं, वो जो हैं वैसी ही चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। और वहाँ पर ज़रा कीमत ज़्यादा होती है और यहाँ पर जी रीज़नेबल होती है, सेम वैसी ही होती हैं वो चीज़ें। अच्छा जी, फिर हम पहुंच गए थे डे टू डे और देखें इतना रश होगा आज। और स्पेशल जो इंडियन बहन भाई हैं उनके लिए अलहदा जगह बनाई गई थी। ये देखें, ये सब जो है ना, ये दिवाली की सब चीज़ें पड़ी हुई हैं।
और मैं वही देख रही थी और स्पेशल जगह बनाई गई है इनके लिए, वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और यहाँ से मैं फ्लावर ले रही हूँ, लेकिन फ्लावर मैंने उठाए बहुत सारे थे, सेलेक्ट किए थे, फिर उनमें से 3-4 फिर मैंने उठा लिए थे उनमें से। यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो मुझे पसंद आ रहे थे तो मैं उठा रही थी, तो मैंने कहा इनमें से फिर बाद में सेलेक्ट कर लूँगी। अच्छा, ये तो आर्टिफ़िशियल फ्लावर हैं, इनके साथ ही जो है ना फ्रेश फ्लावर जो हैं वो भी पड़े हुए हैं। बल्कि जो इंडोर प्लांट्स हैं वो पड़े हुए थे सारे, और इतने अच्छे पड़े थे, मेरा तो बहुत दिल खुश हो रहा था, मेरा तो दिल कर रहा था वो भी ले लूँ। लेकिन ये है कि मेरा घर है छोटा-सा और मैं रखूँगी तो फिर पानी देना होता है तो सारा वो नीचे ही गिरेगा पानी। तो इसलिए अभी तो मैं अवॉइड कर रही हूँ। मेरे जो है ना घर में अगर टेरेस होता तो फिर शायद बालकनी में मैं रख देती। यहाँ से फिर बेटी ने अपनी वार्डरोब के लिए हैंगर लेने थे तो वो लिए थे, और उसमें भी वो चूज़ कर रही थी। बड़ी मुश्किल से जाके उसे फिर गोल्डन और ये पर्पल कलर के हैंगर पसंद आए थे तो वो उसने लिए थे। तो ये जो आप गोल्डन कलर के देख रहे हैं, वाक़ई ये जो हैंगर हैं ये बहुत ही प्यारे थे। और इसके साथ ही फिर दिखाती हूँ, ये देखें जी, ये दिवाली की सारी चीज़ें रखी हुई हैं, और यहाँ पर सारा डिस्काउंट था। उनकी जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई थी यहाँ पर डिस्काउंट था। और जी उसके बाद फिर हम आ गए थे मेगा मॉल, और मेगा मॉल में हम चले गए थे मिनीसो। यहाँ से बेटी का दिल कर रहा था कि मैं अपने बेडरूम के लिए जी कोई चीज़ ले लेती हूँ, सॉफ्ट बड़ा सा कोई टॉयस ले लेती हूँ जो मैं अपने बेड के ऊपर रखूँगी। अच्छा, हम मेगा मॉल आए थे, यहाँ पर मेरे हस्बैंड को कुछ काम था तो इस सिलसिले में आए थे। मैंने आपको बताया 2-3 जगह पर हम गए थे, इसके बाद फिर हम मक्का मार्केट भी गए थे, लेकिन फिर वहाँ पे भी मैं वीडियो नहीं बना सकी थी। और यहाँ पर इतने प्यारे जी चाय के कप पड़े हुए थे, मुझे तो ये कॉफ़ी कप लग रहे थे और इतने अच्छे लग रहे थे ना, इनके कलर बहुत प्यारे हैं। ये ग्रीन में, और ये साथ में जी लाइट ब्लू कलर है, स्काई ब्लू, और ऊपर पीच कलर के पड़े हुए थे कप, वो भी बहुत ही प्यारे हैं। अच्छा, फिर उसके थोड़ी देर के बाद ही फिर हम घर आ गए थे, वार्डरोब वाले आ गए थे तो उन्होंने यहाँ पर अलमारी सेट की थी, और जैसे ये सेट होती है तो आपको दिखाती हूँ। बेटी ने ये वार्डरोब पसंद की थी क्योंकि इसमें जो है ना हैंग करने वाला हिस्सा ज़्यादा है, और जिसमें कपड़े रखने हैं या दूसरी चीज़ें रखनी हैं वो एक साइड है, तो इसलिए इसे यही पसंद आ रही थी। और जी इसके साथ ही बेटी का रूम का कर रहे हैं मेकओवर, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी मेकओवर। बस थोड़ा सा ही ऐसे बेड सेट करेंगे और साथ में इसके जो है ना कर्टन वो चेंज करेंगे, कि मैं चाह रही थी कि नए कर्टन लगवाऊं इसके रूम में, तो ज़रा लुक अच्छी आ जाए बेडरूम की। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग, इसके साथ ही चाहती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह ताला आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।